बुखारी साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के को जो है वो दोबारा नोटिस जारी कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। क्या हो रहा है ये? देखिए, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इनएविटेबल है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जब ये दरख्वास्त पहली दफ़ा एक नहीं है, कई दरख्वास्तें इनके खिलाफ आई थी, तो जुडिशल काउंसिल ने उसका जायज़ा वायज़ा लेके एक अदद शो कॉज नोटिस जो है 27 अक्टूबर को, अगर आपको याद हो, तो जारी किया था। उसके बाद इन्होंने अपना जवाब जमा कराया, फिर उसको भी रिव्यू किया गया, उसको खंगाला वंगाला गया है। तो जो जवाब इन्होंने जमा कराया था वो शायद सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, इसलिए उन्होंने दूसरी मरतबा उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जो कि बहुत कम होता है कि शो कॉज नोटिस के ऊपर फैसला कर देना चाहिए। लेकिन अदालत ये चाहती है कि कहीं भी ये तासुर ना जाए कि कोई नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ, तो उन्होंने एक अदद नोटिस उनको और दे दिया है। जो ख़ास बात है वो ये है कि आपको ये याद होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब उस पुराने गैंग इज़ ए बैड वर्ड, सो इज़ माफिया, ये भी बैड वर्ड है, ग्रुप कह लें आप, एक वो जो एक बंदियाली ग्रुप था उसका एक एसेंशियल पार्ट थे। ये हर ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीडिंग्स में किसी भी केस में वो मौजूद होते थे। तो उनके हक़ में आपको पता, उनका एक कुलीग जो उसी ग्रुप का हिस्सा थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उन्होंने इख्तलाफ फरमाया है और वो हमें समझ में आती है। वो आप ज़ाहिर है वो इतनी सारी दोस्ती तो निभानी चाहिए, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अब उनके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इसका जवाब देने के लिए जाएंगे तो फिर उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो क्या पहले शोकॉज पे जो जवाब जमा कराया गया था उस पर मुतमईन नहीं हुए? हाँ, मेरे ख्याल से उसके अंदर मैंने जैसा कहा कि लूप होल्स थे, लिहाजा जुडिशल काउंसिल ने ये सोचा कि एक मौका उनको और देना चाहिए, ताकि अगर उनके पास कुछ कहने के लिए है अभी और, तो वो भी सुन लिया जाए। लेकिन अब जो फेट है मुकदमे की, उसके बारे में, यानी जो इस प्रोसीडिंग्स की फेट है वो दो है, या तो आप फारग कर दिए जाएंगे और आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब फिर आप सैक होंगे। और या ये कि वो जुडिशल काउंसिल अगर ये समझे कि नहीं जनाब इनका कोई कसूर नहीं है, तो वो इनको बहाल कर सकते हैं जजेस के। अभी जब तक ये फैसला नहीं होगा ये किसी बेंच पे नहीं बैठ सकते। ठीक। तो ये जिस किस्म के माजी में फैसले हुए, जिस किस्म की ऑडियो वीडियोस लीक हुई, ये आपको याद है ना, जो परवेज़ इलाही साहब वाली जो ऑडियो लीक थी, उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था उस वक्त भी। तो एविडेंस तो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब फैसला जो है उसके मुताबिक होने जा रहा है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से देखने की बात है। लेकिन जो इस वक्त फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट का या जो विज़ावी जुडिशल काउंसिल का, ये नहीं हो सकता कि आपके पास अपने दिफा के लिए कुछ हो भी ना और आपको कुछ कहा भी ना जाए। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। तो ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि इनके ख़िलाफ़ वो चार्जशीट जो है, जो दूसरी दफ़ा जारी हुई है, उसके जवाब में नई कुछ तो वो कहाँ से लाएंगे? जो कुछ उनके पास था वो पहले जवाब में उन्होंने लिख दिया था। लेकिन बहरहाल लेकिन जिनको एड्रेस करके ये शोकॉज जारी किया होगा, उनके जवाब जो है वो जमा करा देंगे। ये मौका है उनके लिए। मैंने कहा है ना कि ये इट्स ए मेक और ब्रेक, या वो जज की हैसियत से बाइज्जत तौर पे दोबारा बेंचों पे जाके बैठ जाएंगे या फिर घर जाएंगे। ठीक हो।